सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो गाइज, आज है अक्टूबर का पहला दिन यानी कि अपना डे 23 एंड आई होप आप लोग की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, 49th पैरेलल लाइन एक बाउंड्री लाइन है, दो कंट्री के बीच आती है। सो 49th पैरेलल लाइन किन दो कंट्री के बीच सिचुएटेड है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइज, आज है अक्टूबर का फर्स्ट डे एंड कल था 30 सितंबर। सो कल अपना डे 22 था। सो कल जो मैंने टॉपिक डिस्कस करा, कल लर्न करा, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मैथ में एलजेब्रा का कल डे 2 था, सो हो गया डन अच्छे से। देन फिर कल ग्रामर का एक टॉपिक था 10th, जिसका कल डे 2 था, तो वो मैंने लर्न कर लिया। उसके बाद वॉकेब में वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स, ये तीनों कल मैंने 270 से लेकर 285 तक लर्न करा। देन फिर रीजनिंग में कल का जो टॉपिक था वो था डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का कल डे 3 था। और सबसे लास्ट में स्टैटिक। देखो, फेस्टिवल एक टॉपिक है स्टैटिक का, सो कल मैंने उसको रिवाइज करा क्योंकि स्टैटिक में ऑलरेडी अपन ने 6 से 7 टॉपिक लर्न कर लिए हैं, सो उसको रिवाइज करना है अब अगेन एंड अगेन। देन फिर सबसे लास्ट में हिस्ट्री का एक टॉपिक था साउथ इंडिया, जिसका कल डे 2 था। सो गाइज, आज है अपने शेड्यूल का 23rd डे, यानी कि 22 दिन हो चुके हैं, आज 23वां दिन है। सो इन 22 दिनों में मैंने क्या क्या टॉपिक लर्न करे, क्या क्या रिवाइज करा, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ इस कॉपी में नोट डाउन कर रखा है इस पेज में। देखो, मैथ में परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये 5 चैप्टर अपने हो गए हैं डन। यहाँ पे बगल में मैंने डे भी लिख रखा है, जैसे परसेंटेज को 4 डेज़, देन टाइम एंड वर्क 3 डेज़, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 4 डेज़, एवरेज 4 एंड प्रॉफिट एंड लॉस 5। और अभी चल रहा है एलजेब्रा। सेम वैसे ही इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये कंप्लीट है, अभी टेंस चल रहा है। उसके बाद रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, फिगर काउंटिंग, सीरीज, रैंकिंग, ये सब डन है। अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, अभी जो मतलब रिवाइज कर रहा हूँ, वो है आपका डायरेक्शन। उसके बाद स्टैटिक में घराना, क्लासिकल डांस, बुक, फेस्टिवल, टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट, देन टेम्पल। देन फिर जो नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री में अपन ने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, लर्न कर लिए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दूसरा जैन एंड बुद्धा रिलीजन। और अभी जो मैं टॉपिक लर्न कर रहा हूँ वो है साउथ इंडिया। आपको मैंने कल या परसों स्टार्ट किया था, ये मैंने 29 को स्टार्ट किया था। सो उसके बाद इंग्लिश पे अपन बात करते हैं वॉकेब। देखो, वॉकेब में वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स, यहाँ पे मैंने 120 तक लिख रखा है, लेकिन एग्जैक्टली मैंने आपको 285 तक लर्न कर लिए हैं तीनों में, वन वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स, ब्लैक बुक से। उसके बाद ज्योग्राफी में ट्राइब्स कंप्लीट हो गया, रॉक, इंडियन रिवर्स, देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये सिर्फ मैंने एक ही दिन इसको लर्न करा था, तो ये टॉपिक अपना इनकम्प्लीट है, इसको एक दिन फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। देन सबसे लास्ट में सिविक्स का देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, शेड्यूल डन है, प्रीएम्बल डन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये 5 टॉपिक डन है। एंड इसके बाद इस वाले पेज में बायो का 2 टॉपिक मैंने लर्न कर लिया, एक टैक्सोनॉमी एंड दूसरा सेल। सो ये सारा कुछ यहाँ पे मैं नोट डाउन करते चलता हूँ, ताकि मुझे ये मालूम रहे कि मैंने कौन कौन से टॉपिक लर्न कर लिए और किस किस में रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइज, आज है डे 23 यानी कि रिवीजन डे। सो आज जो मुझे टॉपिक रिवाइज करने हैं, एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव रिवाइज करना है, उसके बाद मैथ में एवरेज का एक मॉक देना है, उसके बाद फिर इंग्लिश में वोकैब सेक्शन में वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स, ये तीनों मुझे 100 से लेकर 150 तक रिवाइज करने हैं। देन फिर रीजनिंग में कैलेंडर मुझे रिवाइज करना है प्लस मॉक देना है। उसके बाद स्टैटिक में बुक टॉपिक रिवाइज करना है, देन फिर ज्योग्राफी का रॉक। सो आज मुझे ये सारा कुछ जो है रिवाइज करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक के टॉपिक बुक से। सो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें कई सारे ऑथर्स ऐसे हैं जिनकी बुक बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, सो बेसिकली वो पूछा जाता है। एंड इसके अलावा उन बुक्स के नाम भी पूछे जाते हैं जो रिसेंट में पब्लिश हुई हैं। सो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग आंसर जरूर करना। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो बुक है ये किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगर आपको इसका आंसर मालूम होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करना। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं से यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है ज्योग्राफी का रॉक टॉपिक। देखो, रॉक टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, सो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। मार्बल किस टाइप का रॉक है, सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से, क्वेश्चन ये है, सीमेंट बनाने के लिए किस चट्टान किस रॉक का यूज़ किया जाता है? सीमेंट बनाने के लिए किस रॉक का यूज़ किया जाता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना।
सो इसमें बेसिकली लाइमस्टोन, सैंड हो गया, मार्बल, उसके बाद फिर रॉक साइकिल आ गया, इग्नियस रॉक, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट हो गया, ग्रेवो, बस यही सब पढ़ना है। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे टॉपिक लर्न करना है वो है आपको एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव मैंने इससे पहले भी लर्न किया था, तो आज मुझे रिवाइज करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेसिकली इस टॉपिक में आपको एडजेक्टिव के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। देन फिर लिटिल हो गया, अ लिटिल, द लिटिल, इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे क्वेश्चन है मोहन इज़ टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास, तो ये जो है इसमें एरर है। मोहन इज़ टॉलर देन एनी बॉय इन हिज क्लास, इसमें एरर है, इसमें एनी के बाद अदर का यूज़ करेंगे। सो ऐसे कई सारे रूल्स हैं, कहाँ पे हमें टू का यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे हमें दैन का यूज़ करना चाहिए। जैसे कुछ ऐसे एडजेक्टिव होता है जिनके बाद हमें टू लगाना चाहिए। अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि कहाँ पे हमें टू का यूज़ करना चाहिए, जैसे इनफीरियर हो गया या सीनियर हो गया, तो इनके बाद हम दैन का यूज़ नहीं करते, इनके बाद हमें टू का यूज़ करना चाहिए। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करना है वो है रीजनिंग का। आपको आज का टॉपिक है कैलेंडर। देखो कैलेंडर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चन आते हैं। सो मैं अभी रीजनिंग की कॉपी मैंने निकाल ली है। सो इसे मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता हूँ एंड रिवाइज़ करने के बाद फिर मुझे इसका एक मॉक लगाना है। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ तो इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे डे का जो कोड होता है, संडे का 1, मंडे का 2 हो गया। उसके अलावा फिर जैसे क्वेश्चन आता है ना 16 अगस्त 1941 को कौन सा डे था, तो यहाँ पे आपको 16 को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा ना तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देन फिर जैसे आपने YTT के बारे में पढ़ा होगा, येस्टरडे, टुडे, टुमारो, इससे भी क्वेश्चन आता है। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। सो इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। अब जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है वोकेब का 1 वर्ड, सिनोनिम्स, ईडियम्स 100 से लेकर 150 तक। इसे मुझे फटाफट रिवाइज करना है। सो चलो आपके लिए क्वेश्चन है 1 वर्ड से, सो आप लोग आंसर जरूर कमेंट करना। आई मीन सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अपने शेड्यूल के हिसाब से 1 वर्ड, एडियम्स और सिनोनिम्स ये तीनों आपको 285 तक अपना डन है। बट आज जो अपना डिवीज़न डे है सो इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है एटीएम से, तो आप लोग आंसर ज़रूर करना। एप्पल्स एंड ऑरेंज, एप्पल्स एंड ऑरेंज इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है मैथ का एवरेज। देखो मैं एवरेज अभी नहीं करूँगा, मुझे इसका एक मॉक देना है। सो मॉक तो मैं फ़ोन में ही दूंगा क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल लैपटॉप नहीं है। सो इसे मैं बाद में करूँगा। अब बाकी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। एंड गाइज अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे, आई मीन डे 25, हाँ डे 25 के साथ।